डियर स्टूडेंट्स, मैथ के जीरो से हीरो बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चाल, दूरी व समय का मैं आप सभी के लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूं। तो सीईटी के एग्ज़ाम जो अभी आ रही है जनवरी में, उसके लिए भी ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो था समय, दूरी व चाल का, वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने सारे उसमें बता दिए हैं। तो अब अपन बात करेंगे कि रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे प्रश्न, एक भी क्वेश्चन अपना नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बस शर्त ये है कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप नहीं करना है। मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो रेलगाड़ी वाले प्रश्न अपन देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप सभी को फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि चाल बराबर क्या होता है भाई। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये अपना बेसिक फॉर्मूला था जो अपन ने पहले वीडियो में जान लिया था। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब अपन बात करने वाले हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में। एक तो क्या पूछता है इसमें, एवरेज स्पीड पूछता है। क्या पूछता है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का प्रश्न कैसे आता है कि एक रेलगाड़ी है, वो जयपुर से, कहाँ से भाई, जयपुर से दिल्ली जाती है। कहाँ जाती है, जयपुर से दिल्ली जाती है। जब वह जयपुर से दिल्ली जाती है तो उसकी चाल क्या होती है, ए किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दिल्ली से जब वह जयपुर लौटती है तो उसकी चाल क्या होती है, बी किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो उस रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो भाई एवरेज स्पीड निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर अपने को वैल्यू पुट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं आगे के प्रश्नों की। ठीक है, आगे के प्रश्न क्या हैं, यहाँ पे बात करेंगे कि एक रेलगाड़ी है, वो किसी पोल को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है। भाई ये क्या है, अपने पास एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये किसी पोल को पार करती है। पोल क्या हो गया, खंबा। ठीक, ये या तो किसी पोल को पार करती है या ये किसी व्यक्ति को पार करती है। ये क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को पार करती है। जब रेलगाड़ी किसी पोल को पार करे या व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, वही लंबाई क्या काम करती है, यहाँ पे दूरी का काम करेगी। किसका काम करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी। जब रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, वह लंबाई ही क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है या पुल को पार करती है। भाई फिर से देखते हैं अपन, ये अपनी एक रेलगाड़ी है। जब रेलगाड़ी, मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, एक सुरंग है। भाई ये क्या है, मेरे पास एक सुरंग है। एक मिनट, ये मेरे पास क्या है, एक सुरंग है। जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, किसी पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई। इस पुल की लंबाई वो क्या काम करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी। मतलब इन दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे
वो क्या काम करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और यहाँ पे एक सुरंग की लंबाई है कितनी है, 400 मीटर। ठीक है, एक 400 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है, तो भाई यहाँ पे दूरी कितनी होगी, कितनी लंबाई तय करेगी वो रेलगाड़ी। तो यहाँ पे दूरी का काम क्या करेगा, 400 प्लस 200 अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से अपनी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, 600 निकल के आएगी। यहाँ से अपनी डिस्टेंस कितनी आएगी, 600 निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं थर्ड टाइप के जो अपने प्रश्न होंगे रेलगाड़ी से रिलेटेड, उसकी बात करेंगे। थर्ड टाइप के प्रश्न क्या हैं, एक रेलगाड़ी तो अपने पास ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी क्या है, अपने पास ये है। ये अपने पास दो रेलगाड़ियां हैं। ये दोनों रेलगाड़ी ये जा रही है 70 किलोमीटर 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये किस रफ्तार से जा रही है भाई, 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। ये 70 मीटर पर सेकंड। और नीचे वाली जो रेलगाड़ी है वो किस रफ्तार से जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये रेलगाड़ी भी इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों रेलगाड़ियों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों रेलगाड़ी एक समान दिशा में जाती हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, भाई दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, ये भी इस साइड जा रही है और ये भी इस साइड जा रही है। जब दो रेलगाड़ी बराबर चल रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी, चाल अपने को कम नजर आएगी। जब दो रेलगाड़ियां बराबर भागती हैं तो अपने को स्पीड क्या लगती है, कम नजर आती है वहां पे। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी इन दोनों की, 70 माइनस 30। तो यहाँ से मेरी सापेक्ष चाल क्या निकल के आई, 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ से सापेक्ष चाल क्या आई, 40 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं भाई, एक रेलगाड़ी तो अपने पास ये है, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी अपने पास कौन सी है, दूसरी रेलगाड़ी अपने पास ये है। ठीक, अब ये दोनों रेलगाड़ी क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं। एक दूसरे के क्या आ रही हैं, विपरीत क्रम में। ये इस साइड आ रही है, ये इस साइड आ रही है। इसकी स्पीड क्या है, 70 मीटर पर सेकंड। इस रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, 70 मीटर पर सेकंड है, और इस रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है। जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, भाई ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब दो रेलगाड़ी एक साथ समांतर पटरियों से गुजरती हैं तो अपन जिस डब्बे में बैठे रहते हैं वहाँ पे अपने को अपनी गाड़ी की स्पीड क्या नज़र आती है कि गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, अचानक से बढ़ गई। मतलब पास वाली जो गाड़ी है वो जितनी स्पीड से चल रही है और अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उस नज़र से वो निकलती हुई अपने को नज़र आएगी। ठीक है, अब बताओ कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। जब दोनों मिलेंगी तो ये इस साइड भागेगी, ये इस साइड भागेगी, तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या नज़र आएगी अपने को, 70 प्लस 40 बराबर 100 मीटर। 70 प्लस 40 बराबर 110 मीटर पर सेकंड। कितनी नज़र आएगी, 110 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अपन बात करेंगे प्रश्नों की। अपने प्रश्न क्या हैं कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/5 भाग बस से तथा 1/4 भाग साइकिल से तय करता है तथा
66 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई? भाई सीधी सी बात क्या है, 1/5 भाग बस से, 1/4 भाग किससे तय करता है? साइकिल से तय करता है। यहाँ से आप निकालो, इनका एलसीएम कितना आया? 20 आया। 5 का भाग 20 में दिया तो 4 बार गया, और 4 का भाग 20 में दिया तो 5 बार गया। 4 और 5 को ऐड किया तो कितना हो गया? 9। 20 में से उसने कितना भाग तय कर लिया भाई? अभी तक बस और साइकिल से उसने 9 भाग तय कर लिया। कितना भाग तय कर लिया? 9 भाग तय कर लिया। कितना भाग बाकी है? 20 में से 9 घटाए तो 11 भाग बाकी है। 11 भाग वो कैसे तय करता है? पैदल तय करता है। ठीक है, तो इस 11 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 66 के बराबर हो जाएगी। एक भाग की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 66/11 बराबर, यहाँ से 11 छिकी 66, 6 के बराबर हो जाएगी। टोटल यात्रा के कितने भाग हैं? टोटल यात्रा के भाग तो 20 हैं, तो ये 20 भाग की यात्रा वो किससे तय करेगा? 6 × 20 बराबर, यहाँ से वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं कि एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। भाई क्या बोल रहा है कि एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये अपनी हो गई रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितनी है? 1200 मीटर। 800 मीटर प्लेटफॉर्म को, ये यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है वो कितना है भाई? ये प्लेटफॉर्म है, ये कितना है? 800 मीटर। 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तय करती है। कितने समय में तय करती है? 40 सेकंड में तय करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। सबसे पहले अपने को निकालना है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, रेलगाड़ी क्या होनी चाहिए? खड़ी रहनी चाहिए। या किसी खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है, या किसी पुल को पार करती है, या किसी सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई को अपन ऐड कर देते हैं, तो वो किसका काम करती है? दूरी का काम करती है। 1200 में आपने 800 को ऐड किया तो 1200 + 800 कितना हो गया? अरे भाई 1200 में 800 ऐड किया तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 2000। यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 2000। ठीक है, अब करो, ये 2000 किसका काम करेगा? दूरी का काम करेगा। अब यहाँ से चाल निकालनी है। चाल क्या हो गई? स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी का काम तो ये करेगी डिस्टेंस का 2000 मीटर, और ये सेकंड में दे रखा तो 2000/40। 0 से 0, 4 पंजो 20 और 50 आ गया। तो यहाँ से स्पीड क्या आई? 50 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा, भाई ये अपनी क्या है? रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। 600 मीटर लंबी सुरंग, ये क्या है? 600 मीटर लंबी सुरंग। 600 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 50 सेकंड का समय लेती है। टाइम कितना लेती है भाई? 1 मिनट और 50 सेकंड। सबसे पहले यहाँ से टाइम निकाल लो। मिनट को अपन ने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से 60 हो गया और ये 50 हो गया। 6 + 5 कितने हो गए? 11। तो 110 सेकंड लेती है, 110 सेकंड। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई, वो क्या काम करेगी? दूरी का काम करेगी। जोड़ दो इसमें। तो यहाँ से दूरी क्या निकल के आई अपने पास? 1600 में अपन ने ऐड कर दिया कितना? 600 ऐड कर दिया। 1600 में 600 ऐड किया तो यहाँ पे दूरी मेरे पास कितनी निकल के आ गई भाई? 2200। ये तो क्या हो गई? दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से निकालना क्या है? चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 2200।
बटा समय कितना है 110 सेकंड, 110, 0 से 0, 11 दूनी 22, तो यहाँ से कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से कितनी वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 14, 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई 1 किलोमीटर। किसी के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर है। उसके बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है। यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की स्पीड है और ये पार किसको कर रही है 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। किसको पार कर रही है 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। तो यह कितना समय लेगी। सबसे पहले यहाँ पे अपन निकालेंगे दूरी। दूरी कितनी आ गई यहाँ से भाई, दूरी कितनी आ गई 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है और 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है, तो 1 + 1 बराबर यहाँ पे दूरी कितनी आ गई 2 किलोमीटर। चाल कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की स्पीड है। तो यहाँ से समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। T बराबर D/S। डिस्टेंस कितनी है 2 है, स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से मेरे उत्तर क्या आएगा 2 घंटे। यहाँ से मेरा उत्तर कितना आएगा 2 घंटे। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। उसके द्वारा 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की अपने को लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं यहाँ से क्या दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ से दूरी निकाल लो। चाल कितनी है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समय कितना है, समय कितना है भाई 30 सेकंड। तो यहाँ से क्या आ गई 6 × 3 बराबर 1800 मीटर। 1800 मीटर। रेलगाड़ी टोटल कितनी दूरी तय कर रही है 1800 मीटर। और टोटल डिस्टेंस क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस के अंदर क्या शामिल है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। इस डिस्टेंस के अंदर क्या शामिल है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों चीज़ें शामिल हैं। अपने को चाहिए क्या, 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी 30 सेकंड का समय लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए अपने को। अपने को चाहिए क्या, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। पुल की लंबाई अपने को गिवन है, टोटल डिस्टेंस अपने को गिवन है। तो ये पुल की लंबाई मैं इसमें से माइनस कर दूं तो बच कौन जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बच जाएगी। पुल की लंबाई कितनी है 400 है, तो 1800 में से मैंने 400 माइनस कर दिया। 1800 में से 400 माइनस किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1400 मीटर आ गई। और 1400 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, जो कि अपन दोनों की लंबाई को ऐड करके ही तो दूरी का काम करती है, 1400 + 400, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। वैसा ही प्रश्न है। सबसे पहले अपन ने देखा कि चाल किस में है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में है, बाकी चीज़ें किस में हैं, ये मिनट में है, ये मीटर में है। सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे। सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में, तो 72 × 5/18। तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आई, यहाँ से मेरी वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकंड। ये तो क्या हो गई, चाल हो गई। उसके बाद यहाँ से मेरा समय कितना आ गया,
सीधा मैं लिख देता हूँ कि 60 सेकेंड। यहाँ से मेरा समय कितना आ गया, 60 सेकेंड। ठीक है, अब बताओ, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन टोटल दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है रेलगाड़ी की भाई, 20 है। टाइम कितना ले रही है, 60 ले रही है। तो यहाँ से मेरी रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ गई मेरी 1200 मीटर। इस 1200 मीटर में क्या क्या शामिल है भाई, सुरंग की लंबाई भी शामिल है, रेलगाड़ी की लंबाई भी शामिल है। अगर मैं इसमें से सुरंग की माइनस कर दूं, माइनस इसमें से क्या कर दूं सुरंग की, तो पीछे कौन बच जाएगा, रेलगाड़ी बच जाएगी। पीछे कौन बच जाएगा, रेलगाड़ी बच जाएगी। इसमें से सुरंग की लंबाई घटा दो, सुरंग की कितनी है, 200 है। तो पीछे किसकी बच गई, 1000 मीटर किसकी बच गई, रेलगाड़ी की लंबाई बच गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ये है जयपुर और ये है दिल्ली। जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। वापस आते टाइम स्पीड क्या होती है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होती है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 2ab अपॉन a प्लस b। वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणा 60 गुणा 40 बटा 60 प्लस 40। इसको सोल्व किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 60 और 40 100 हो गए, नीचे भी 60 प्लस 40 कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, ये 2400 हो गए। यहाँ पे ये 2400 हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 24 गुणा 2 बराबर यहाँ पे वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न। एक कार सेट की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। एवरेज स्पीड ही निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस b। यहाँ पे 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है भाई, 30 किलोमीटर इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20। यहाँ से सोल्व किया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणा 30 गुणा 20 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 नंबर प्रश्न है कि एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर पर सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, देखो भाई ये क्या है, रेलगाड़ी, ये तो है रेलगाड़ी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। कितनी स्पीड है इसकी, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति, ये एक आदमी है, ठीक है, और ये भी किधर भाग रहा है, रेलगाड़ी की दिशा में भाग रहा है, पर इसकी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये भी किधर भाग रहा है, इस साइड भाग रहा है, रेलगाड़ी भी इस साइड जा रही है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। सापेक्ष चाल में स्पीड क्या होगी, कम होगी। 60 में से 20 घटाया तो यहाँ पे अपनी सापेक्ष चाल क्या निकल के आ गई भाई, 40 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या काम करती है, दूरी का काम करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1200 मीटर, तो ये 1200 मीटर क्या काम करेगा, दूरी का काम करेगा। निकालना क्या है अपने को, रेलगाड़ी कितना समय लेगी, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितनी है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करेगी क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है 1200। और सापेक्ष चाल कितनी आ गई अपनी 40, 0 से 0 हो गया, 4 3 12। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में पार कर लेगी। उसके बाद है लास्ट प्रश्न 15 नंबर। एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले रेलगाड़ी बनाओ। रेलगाड़ी कितनी लंबी है भाई 1500 मीटर। कितनी लंबी रेलगाड़ी है 1500 मीटर। उसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति, ये रेलगाड़ी इस साइड जा रही है और ये एक आदमी है, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किधर भाग रहा है, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में भाग रहा है। रेलगाड़ी इधर जा रही है, आदमी किधर जा रहा है, इस साइड भाग रहा है। ठीक है, दोनों क्या हो गए, ओपोजिट हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, सापेक्ष चाल निकाला। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों का ऐड होगा। तो यहाँ से सापेक्ष चाल कितनी निकल के आ गई 42 + 30 बराबर यहाँ से कितनी आई 72। सापेक्ष चाल कितनी निकल के आ गई 72 निकल के आ गई। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि ये लंबाई किस में दे रखी है। ये लंबाई क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है और व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या काम करती है, दूरी का काम करती है। परंतु ये वैल्यू मीटर में है, ये वैल्यू किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 72 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, 18 चौक 72 और 5 × 4 बराबर 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब अपने को निकालना क्या है, समय। टाइम बराबर कितना होता है भाई, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1500 मीटर और स्पीड कितनी है यहाँ से 20 है। इसको इससे काट दिया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई मेरे पास 75 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये क्वेश्चंस अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में फोगाट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।